हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेन के बारे में। आर.एच. हुटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेन को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। इसके पीछे मेन कारण ये होता है कि वायरस और वायरॉइड ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें सेल जैसा कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। तो देखो इसमें ये जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट पोर्शन है 2.6 वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेन। इसमें हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि जो आर.एच. हुटेकर के द्वारा दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें वायरसेस का स्थान कोई नहीं है। मतलब ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस हो गया, वायरॉइड हो गया, लाइकेन हो गया, उस सब का कहीं भी स्थान मेंशन नहीं है। और उसमें आगे कहा गया है, तो इसको हम शॉर्ट में ब्रीफ में यहाँ पर देखते हैं। हम में से सभी लाइफ में एक न एक बार कॉमन कोल्ड, फ्लू से इन्फेक्टेड जरूर हुए होते हैं और ये सभी वायरस के कारण होता है। इवन इफ़ यू डू नॉट एसोसिएट विथ आवर कंडीशन, वायरसेस डिड नॉट फाइंड एनी प्लेस इन द क्लासिफिकेशन। देखो वो हमारे सिचुएशन के हिसाब से प्लेस नहीं कर सकते हैं, उसमें सेल जैसा स्ट्रक्चर कोई नहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसको क्लासिफिकेशन में कोई स्थान नहीं दिया गया है। सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, इफ़ यू अंडरस्टैंड द लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसको कहते हैं जिसमें सेल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन वायरस में सेल जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है। वायरस में न्यूक्लियस नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, ठीक है, इसलिए उसको सेल नहीं कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन भी जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है। द वायरसेज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरसेज नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब उसमें सेल जैसा कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। इसी की वजह से जो लिविंग सेल से अगर बाहर रहता है वायरस, तो वो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरह होता है। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, they take over the machinery of the host cell and replicate themselves, killing the host. Would you call viruses living or non living? देखो इसमें कहा गया है कि यदि एक बार वायरस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्फेक्ट करके चला जाता है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग सेल का मशीनरी का इस्तेमाल करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है और सेल को यहाँ तक कि किल भी कर देता है। तो यहाँ पर NCERT एक क्वेश्चन पूछ रही है, वुड यू कॉल वायरसेज लिविंग और नॉन लिविंग। तो वायरस को क्या लिविंग कहा जाए या नॉन लिविंग कहा जाए? तो एक्चुअली में इसको न ही लिविंग कहा जा सकता है, न ही नॉन लिविंग कहा जा सकता है। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि जब ये बॉडी के अंदर इंटर करता है तो वो लिविंग की तरह मल्टीप्लाई करता है, लेकिन वही जब बॉडी से बाहर रहता है तो वो नॉन लिविंग की तरह रहता है, मतलब कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरह रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वायरस में कोई सेल जैसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। आगे कहा गया है, द नेम वायरस दैट मीन्स venom or poisonous fluid was given by पास्चर, DJ पास्चर। देखिए जो पास्चर नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि वायरस जो है ना, वायरस का मतलब वीनम या पॉइजन होता है, ठीक है। तो वायरस शब्द जो देने वाले साइंटिस्ट थे उसका नाम था पास्चर। आगे है DJ लवानोवस्की 1892 recognized the certain microbes as the causal organism for the mosaic disease of tobacco। देखो DJ लवानोवस्की जो साइंटिस्ट थे वो 1892 में ये बताया कि जो टोबैको मोजैक डिजीज होता है ना, वो कुछ कॉजुअल ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। मतलब उन्होंने बताया था टोबैको मोजैक वायरस के बारे में, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें इसके बारे में उन्होंने बताया था DJ लवानोवस्की 1892 में। तो दीज आर फाउंड टू, अब आगे लिखा गया है तो ध्यान रखिएगा, DJ लवानोवस्की 1892 में बताए थे कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि टोबैको प्लांट में टोबैको मोजैक नाम का डिजीज करता है, और वो एक्चुअली टोबैको मोजैक वायरस था। आगे है, दीज वेयर फाउंड टू बी स्मॉलर दैन द बैक्टीरिया बिकॉज दे पास्ड थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। देखो वायरस जो होता है ना, वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से आसपास आर पार हो सकता है। इसका मतलब वो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है, मतलब ऐसा फिल्टर जिससे बैक्टीरिया ऊपर नीचे नहीं जा सकता, उसके आर पार नहीं जा सकता, उससे वायरस चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से आर पार चले जाता है, मतलब कि बैक्टीरिया से भी काफ़ी छोटा होता है। कौन? वायरस बहुत छोटा होता है बैक्टीरिया से भी। आगे बताया गया है, MW बिजर्निक 1898 में demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause the infection in the healthy plants and called
कॉल्ड द फ्लूइड एज द कंटाजिनम वाइबम फ्लूइडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। देखो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था M.W. ब्रिजरेक। मतलब उन्होंने ये चीज़ किया कि जो भी इन्फेक्टेड टोबैको मोजैक प्लांट होता है ना, मतलब वैसा जो तंबाकू के पौधे, तो उसमें अगर टोबैको मोजैक डिजीज हुआ है तो उसको एक्सट्रैक्ट करके क्या किया गया, जो नया प्लांट है, लिविंग प्लांट है, उस पर इसका इन्फेक्शन करवाया गया। मतलब जो डिजीज वाला प्लांट है उस प्लांट को लिया और उन्होंने नॉर्मल प्लांट को इन्फेक्ट करने की कोशिश की, तो उस प्लांट को भी टोबैको मोजैक नाम का डिजीज हो गया। क्लियर? ऐसा करने वाले साइंटिस्ट थे M.W. बिजरिनिक 1898 में किए थे, और उस फ्लूइड को उन्होंने कहा कंटाजिनम वाइबम फ्लूइडम। तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंटाजिनम वाइबम फ्लूइडम कौन दिए हैं, तो M.W. बिजरिनिक नाम के साइंटिस्ट ने दिए हैं 1898 में। कंटाजिनम वाइबम फ्लूइडम का मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। आगे है W.M. स्टेनले 1935 में shows that the viruses could be crystalline and crystals consist of the largely of proteins। देखो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था W.M. स्टेनले। उन्होंने ये बताया कि जो वायरस है उसको क्रिस्टल के फॉर्म में रख सकते हैं, क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, या वायरस क्रिस्टल की तरह होता है। लार्जली और प्रोटीन्स दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। मतलब वो जब बॉडी से बाहर होता है ना, मतलब होस्ट सेल से जब बाहर रहेगा तो वो इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब ये हुआ कि वो किसी से कोई वास्ता नहीं, मतलब उसमें लिविंग जैसा कोई प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलता है। वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब वो पैरासाइट की तरह काम करते हैं, मतलब कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगा ना तो उसको कभी भी फ़ायदा पहुंचाने का नाम नहीं लेगा, मतलब उसको हमेशा क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो जब एक ऑर्गेनिज्म का नुकसान हो रहा हो और दूसरे ऑर्गेनिज्म का फायदा हो रहा हो दूसरे का, तो उसको हम लोग पैरासिटिज्म कहते हैं। तो वायरस हमेशा ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। अगला पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है इन एडिशन टू द प्रोटीन्स वायरसेस आर ऑल्सो कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर DNA और RNA। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वायरस में क्या क्या होता है। तो वायरस में प्रोटीन तो मस्ट है कि होगा, वायरस में प्रोटीन होता ही है, और प्रोटीन के साथ साथ उसमें और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल में या तो हो जाएगा उसका DNA या तो RNA। तो वायरस में DNA भी पाया जा सकता है, RNA भी पाया जा सकता है। नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA DNA। ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसमें एक साथ RNA भी हो और DNA भी हो। तो ये बहुत ही अच्छा है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायरस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो वायरस के अंदर प्रोटीन होता है, या तो DNA होगा या तो RNA होगा। प्रोटीन के साथ या तो DNA या तो RNA। प्रोटीन DNA RNA तीनों एक चीज़ एक साथ नहीं हो सकता है, या तो DNA होगा या तो RNA होगा। अगर DNA है तो RNA नहीं होगा, और RNA है तो DNA नहीं होगा। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस एक तरह का न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट द प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। जनरल कंडीशन में बात करें तो वैसा प्लांट जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट द एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA। गेट लगा ना। Viruses that infect the animals have either single और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA। देखो वायरस जो इन्फेक्ट करता है ना, तो हो सकता है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो, या हो सकता है सिंगल स्टैंडर्ड DNA हो, या हो सकता है डबल स्टैंडर्ड DNA हो। तो इस तरह से वो हो सकता है। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज। तो जो वायरस बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। द बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज जो होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है, मतलब DNA में डबल स्ट्रैंड होगा उसके, और वो वायरस है। द प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ द स्मॉल सब यूनिट इज कॉल्ड कैप्सोमर्स। जब प्रोटीन कोट होता है ना उसको कैप्सिड कहा जाता है, और वो बहुत सारे कैप्सोमर से बना हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो है ना ये वाला, इसको हम लोग पूरा जो है ग्रीन वाला दिख रहा है, इसको हम लोग प्रोटीन कोट बोलते हैं। और इसमें से जो एक एक है ना, ये सब अलग अलग से बोलना चाहेंगे इसको, तो ये कैप्सोमर है। तो प्रोटीन कैप्सिड से बना रहता है, कैप्सिड में बहुत सारा कैप्सोमर होते हैं। ये एक का नाम लेंगे तो कैप्सोमर, ये एक का नाम लेंगे तो कैप्सोमर,
समझ में आया? तो प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोलते हैं और प्रोटीन कोट में जो है कैप्सिड में बहुत सारा कैप्सोमर होते हैं। देखो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये वाला, इसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं, मतलब ये बैक्टीरियल वायरस है, मतलब बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करने वाला वायरस है। और ये टोबैको मोजेक वायरस है। इसमें जो लाल वाला देख रहे हैं ये आरएनए है, और ये जो हरा वाला देख रहे हैं ये उसका प्रोटीन कोट है। इसमें इसका ये प्रोटीन कोट है, कहाँ गया ये वाला, ठीक है। आगे देखो आगे क्या बता रहा है। तो कैप्सोमर होता है, प्रोटीन्स प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। तो जो भी प्रोटीन कोट होता है ना, तो उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, मतलब उसको सुरक्षा प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होगा। न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए या आरएनए। दीज कैप्सोमर आर अरेंज्ड इन द हेलिकल और पॉलीहेड्रल। ये जो कैप्सोमर होते हैं वो हेलिकल या पॉलीहेड्रल, मतलब हेलिकल मतलब ऐसा, या पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है। पॉलीहेड्रल मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए ये है पॉलीहेड्रल और ये है हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो देख रहे हैं। These capsomers are arranged in helical or polyhedral geometric forms. Viruses cause disease like mumps, smallpox, herpes and influenza. वायरस के कारण जो होने वाली बीमारियां हैं उसमें मम्प्स होता है। अब मम्प्स क्या होता है, देखिए सलाइवरी ग्लैंड जो होता है, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड आता है, एक पैरोटिड ग्लैंड को सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, 3 पैर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड में जब वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो ग्लैंड स्वेल कर जाता है, ठीक है, मतलब वो फूल जाता है, क्लियर। उसको हम लोग मम्प्स कहते हैं, जो कि वायरस के कारण होता है। दूसरा बीमारी है स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स भी वायरस के कारण होता है, हर्पीस भी वायरस के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस के कारण होता है। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। जो एड्स होता है ना वो भी वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण एड्स होता है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। देखो प्लांट के अंदर जो होता है मोजैक फॉर्मेशन होता है। मोजैक मतलब लीफ पे अलग अलग तरह का स्पॉट आ जाएगा, उसको मोजैक बोलेंगे। लीफ रोल कर जाता है, रोल करने का मतलब टेढ़ा टेढ़ा लीफ होगा, क्लियर। तो ये भी वायरस के कारण होता है, और ये जो है टोबैको मोजैक वायरस का मतलब ये है। तो लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग ऑफ वीन्स एंड क्लियरिंग, ड्राइंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। जब वायरस का इन्फेक्शन किसी प्लांट में हो जाता है तो उसका ग्रोथ प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, क्लियर। तो ये सभी था वायरस के कारण प्लांट और एनिमल में होने वाला डिजीज़ और वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब आगे है वायरॉइड्स के बारे में। देखिए ये था वायरस जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना रहता है। अब वायरॉइड्स के बारे में देखते हैं। तो वायरॉइड्स ये पेज नंबर 27 पे है, 27 पे आगे है वायरॉइड्स। इन 1971 की बात है, T.O. डायनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो कि काफ़ी छोटा था, स्मॉलर दैन द वायरसेस। मतलब कि जो न्यू इन्फेक्शियस एजेंट था ना वो वायरस से भी काफ़ी छोटा था। एंड कॉज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, जो कि बीमारी करता था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ठीक है। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री RNA। ये फ्री RNA होता है, मतलब सिंपली RNA रहेगा जो इन्फेक्ट करेगा। इट लैक्ड द प्रोटीन कोट। जिस तरह से वायरस में प्रोटीन कोट होता है उसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है। दैट इज़ अ फ्लूइड इन द वायरसेस, दैट इज़ फाउंड इन द वायरसेस। देखो प्रोटीन कोट वायरस में होता है, वायरस में प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर DNA होता है। लेकिन जो वायरॉइड्स होता है उसके अंदर सिंगल RNA होगा, केवल इन्फेक्ट करने वाला, प्रोटीन कोट भी नहीं होगा जैसा कि वायरस में होता है। तो प्रोटीन कोट दैट फाउंड इन द वायरसेस, हेंस द नेम वायरॉइड, इसीलिए उसका नाम वायरॉइड कहा गया। द RNA ऑफ द वायरॉइड वाज लो मोलिकुलर वेट। RNA का जो वायरॉइड का जो RNA होता है वो काफ़ी कम मोलिकुलर वेट का होता है। अब लाइकेन है, अगला टॉपिक लाइकेन है। तो लाइकेन के बारे में हम बताए थे कि ये फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है, मतलब साथ में रहते हैं। लाइकेन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये हुआ कि जब दो साथ में रहेंगे तो दोनों का फायदा होगा। तो लाइकेन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। तो ध्यान रखिएगा एल्गी और फंजाई के बीच में जो म्यूचुअली एसोसिएशन होता है, दोनों साथ में रहते हैं, तो उसको हम लोग लाइकेन के नाम से जानते हैं। द अलगल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट। तो देखो अलगी और फंजाई है लाइकेन में, तो अलगल कंपोनेंट जो है ना, मतलब अलगी वाला कंपोनेंट जो है ना उसको हम लोग फाइकोबायोन्ट कहते हैं, एंड फंगल कंपोनेंट एज द माइकोबायोन्ट। फंगल कंपोनेंट को हम लोग माइकोबायोन्ट कहते हैं।
विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली। तो जो अलगी है उसमें तो क्लोरोफिल से पाया जाएगा, तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। तो फाइकोबैंट जो होता है वो मतलब ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं। वहीं पे जो फंजाई है वो तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, इसीलिए उसको कहा गया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं रिस्पेक्टिवली। अलगी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। अलगी जो है फंजाई के लिए भोजन बना देता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बना देता है। एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर टू एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। देखो दोनों साथ है तो दोनों का फ़ायदा इस प्रकार हो रहा है कि फंजाई को मिल जा रहा है भोजन, मतलब फूड मिल जा रहा है किससे, एल्गी से। लेकिन जो फंजाई है वो एल्गी के लिए एक जगह प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन के लिए, वाटर के लिए और मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सो अ लाइकन इन नेचर वर्ल्ड नेवर इमेजिन। क्या है, देखिए, सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सो द लाइकन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड द टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। देखो अगर कोई लाइकन को देख रहा है तो ये चीज़ नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद इन इट। लाइकेंस आर द वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पर जिस एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है ना वहाँ पर लाइकेन नहीं पाया जाता है। मतलब कि जो लाइकेन है ना वो पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। मतलब जहाँ पर पोल्यूशन है वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं कर सकता है। अगर ग्रो करवाने की कोशिश भी की जाए तो वहाँ पर ग्रो नहीं करेगा। दे डू नॉट ग्रो इन द पोल्यूटेड एरियाज, मतलब वो पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेनली ये SO2 इंडिकेटर होता है, जिस एरिया में बहुत ज़्यादा SO2 है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है, वहाँ पर ये ग्रो नहीं करता है। कौन, लाइकेन। तो आई थिंक आपको ये वायरस, वायरॉइड और लाइकेन समझ में आया होगा। तो वायरस को हम लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। टर्म वायरस जो है पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे। ठीक है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। क्लियर। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।